नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आइए देखते हैं, आज आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 अर्थात 12 का पोएट्री का एक कविता फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। इस कविता में क्या कुछ घटित होता है, क्या बताया जाता है, हम इसको देखेंगे, इसको पढ़ेंगे। इसे लिखने वाले हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इनकी बहुत ही एक विशेष कविता, एक लोकप्रिय कविता ब्रेक 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 रही है। उन्होंने ही इस कविता को लिखा है। इस कविता में क्या है, क्या उन्होंने लिखा है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि राजा आर्थर वो घायल अवस्था में और अपने सबसे विश्वसनीय योद्धा वेडिवर से बातें करता है और ये लोग कहीं राजा आर्थर कहीं दूसरे द्वीप नाव से जा रहा होता है। तो जो राजा आर्थर और उसके सबसे विश्वसनीय योद्धा जो वेडिवर होता है, उन दोनों के बीच का जो संवाद है, उसी संवाद को कविता के रूप में रखा गया है। तो इसमें क्या होता है कि वेडिवर एक नाइटहुड जो प्रथा होती है वो अब समाप्त हो जाती है, तो वह दुख व्यक्त करता है। तो इसी के बारे में राजा आर्थर उसे समझाते हैं कि दुख व्यक्त को मत करो या अफसोस न जताओ, क्योंकि यह तय है, यह प्रकृति का नियम है कि जब पुरानी परंपरा चली जाती है तो उसके स्थान पर नई परंपरा आ जाती है। यह प्रकृति का नियम है कि परिवर्तन ही इस संसार का मूल सार है। परिवर्तन जरूरी है और परिवर्तन ये तय है। परिवर्तन ही इस संसार को चलायमान बनाए रखा है। परिवर्तन के कारण ये सब कुछ अपने उचित तरीके से, उचित स्थान से, या ये कह लें सब कुछ पारंपरिक तरीके से व्यवस्थित चल रहा है। यदि परिवर्तन न होता तो शायद यह संसार के लोग, इस दुनिया के लोग किसी एक ही परंपरा से उब जाते। वो अच्छी ही क्यों ना हो, लेकिन उससे उब जाते और जीवन नीरस हो जाता है। तो इसमें यही बताने की कोशिश किया है कि अपने अंदर धैर्य रखो, परेशान ना हो, क्योंकि परंपराएं निरंतर बदलती रहती है। और मेरे लिए तुम प्रार्थना करना, मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि मैं अब तो जा रहा हूं। यदि मैं तुम से न मिल सका आने वाले दिनों में, या तुम मुझे फिर से न दे पाओ, तो मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। मैंने तो अपने जीवन जी लिया है और प्रार्थना के द्वारा बहुत से कार्य किए जा सकते हैं, क्योंकि लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, प्रार्थना की शक्ति के बारे में जानते नहीं कि इससे जितना संसार के लोग सोच नहीं सकते, उससे कहीं अधिक कार्य मात्र प्रार्थना के द्वारा संभव हो सकते हैं, यह संभव कर लिए जाते हैं। प्रार्थना एक ऐसी कड़ी है जो संपूर्ण विश्व को ईश्वर के चरणों में बांधे रखती है। तो तुम भी मेरे लिए, मेरी आत्मा की शांति के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहना। तो आइए देखते हैं कि इस कविता में उन्होंने क्या लिखा है। तो कह रहा है कि एंड स्लोली एंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज, द ओल्ड ऑर्डर चेंज elding place to new, and God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world। तो कह रहा है कि एंड और slowly answered आर्थर, राजा आर्थर धीरे से उत्तर देता है फ्रॉम द बार्ज,
अपनी छोटी सी नाव से यात्रा करते समय अपने सबसे विश्वसनीय योद्धा बेडिवर को धीरे से उत्तर देता है। क्या देता है? तो द ओल्ड ऑर्डर चेंज, जब पुरानी परंपराएं, ऑर्डर मीन्स परंपराएं, चेंज बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है, तो एंडिंग प्लेस टू न्यू, तो उस परंपरा के स्थान पर एक नई परंपरा आ जाती है, अर्थात एक नई परंपरा उस परंपरा का स्थान ले लेती है। तो राजा आर्थर अपने सबसे विश्वसनीय योद्धा बेडिवर से कहते हैं, उसको सलाह देते हैं, उसे समझाते हैं कि हे बेडिवर, तुम चिंतित न हो, जब पुरानी परंपरा बदलती है तो उसके स्थान पर एक नई परंपरा स्थान ले लेती है, उसके स्थान पर एक नई परंपरा आ जाती है। यह बात राजा आर्थर अपने सबसे विश्वसनीय योद्धा बेडिवर को नाव से यात्रा करने के पश्चात करते समय उसे सलाह देते हैं, बताते हैं। फिर आगे वो क्या कहते हैं? एंड और गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ, और ईश्वर हिमसेल्फ अपने इच्छाओं को, इसका तात्पर्य यहाँ अपनी इच्छाओं से है, अपनी इच्छाओं को फुलफिल्स पूरा कर लेता है इन मेनी वेज, अनेक तरीकों से। तो ईश्वर एंड गॉड, और ईश्वर अपने इन्हीं इच्छाओं को अनेक तरीकों से पूरा कर लेता है, लिस्ट की कहीं ऐसा ना हो। लिस्ट का अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो, और लिस्ट जहां आ जाता है अब वहां कंफर्म है कि ऐसे वाक्यों में शुड का प्रयोग होना तय है। तो लिस्ट कहीं ऐसा ना हो कि वन गुड कस्टम, कि एक अच्छी प्रथा, एक अच्छी प्रणाली, एक अच्छी परंपरा शुड करप्ट द वर्ल्ड, इस संसार को नष्ट ना कर दे। तो कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी परंपरा इस संसार को नष्ट कर दे, इसलिए ईश्वर अपनी इच्छाओं को अनेक तरीकों से पूरा कर लेता है। एक बार फिर से देख लीजिए। तो कह रहा है कि एक बार फिर से देखने की कोशिश करेंगे, यहां समझेंगे और देख रहे हैं। कह रहा कि एंड स्लोली एंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज, और राजा आर्थर अपनी छोटी सी नाव के द्वारा नाव से यात्रा करते समय अपने सबसे विश्वसनीय योद्धा बेडिवर को स्लोली आंसर्ड, धीरे से उत्तर देता है। क्या देता है? कि द ओल्ड ऑर्डर चेंज, जब पुरानी प्रणाली, पुरानी परंपरा चेंज बदल जाती है तो एंडिंग प्लेस टू न्यू, तो उसके स्थान पर एक नई परंपरा आ जाती है, उसका एक नई परंपरा स्थान ले लेती है। जब पुरानी परंपरा बदलती है तो उस पुरानी परंपरा के स्थान पर एक नई प्रणाली, एक प्रथा, परंपरा आ जाती है। और एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ, और ईश्वर अपने इच्छाओं को अनेक तरीकों से फुलफिल्स, पूरा कर लेता है। लिस्ट कहीं ऐसा ना हो कि वन गुड कस्टम, एक अच्छी प्रथा भी, एक अच्छी प्रणाली, एक अच्छी परंपरा भी शुड करप्ट द वर्ल्ड, इस संसार को नष्ट कर दे। इसीलिए, इसी वजह से ईश्वर अपनी इच्छाओं को अनेक तरीकों से पूरा कर लेता है। अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि कंफर्ट दाई सेल्फ, कंफर्ट दाई सेल्फ, खुद पर भरोसा रखो। हे बेडिवर, तुम्हें खुद पर भरोसा रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, खुद के अंदर धैर्य रखना चाहिए, हिम्मत रखो, स्वयं पर विश्वास रखो। What comfort is in me, और मुझ में कौन सा धैर्य बचा है? मुझ में तुम क्या ढूंढ रहे हो? मुझ में कौन सा धैर्य ढूंढ रहे हो? हे बेडिवर, तुम खुद पर भरोसा रखे, अब मुझ में क्या बचा है? अर्थात मुझ में कुछ बचा नहीं है। तुम खुद पर भरोसा रखो, धैर्य रखो, मुझ में अब तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा है। I have lived my life, कि I have lived my life, मैंने तो अपने जीवन को जी लिया है।
मैंने तो अपने जीवन को जी लिया है, एंड दैट, और वह, विच, जो कुछ भी, आई हैव डन, मैंने किया है, जो कुछ भी मैंने किया है, मैं, सॉरी यहाँ मैं होना चाहिए, may ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर। तो may ही यहाँ कैपिटल लिखा गया है, कैपिटल लेटर से लिखा गया है, ये सिंबलाइज है ईश्वर को। तो may ही, तो वह अर्थात ईश्वर विद इन हिमसेल्फ स्वयं में मेक प्योर, शुद्ध करेगा। अर्थात इसका मतलब है कि जो कुछ भी मैंने किया है, ईश्वर मेरी उस कार्यों को स्वीकार करेगा और मेरी गलतियों के लिए क्षमा करेगा। तो कह रहा है कि आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने तो अपने जीवन को जी लिया है, एंड दैट विच आई हैव डन, और जो कुछ भी मैंने अपने जीवन काल में अभी तक किया है, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर, ईश्वर उस कार्यों को, उन कार्यों को स्वीकार करेगा और मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा कर देगा। बट दाउ, लेकिन तू, इफ दाउ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि, लेकिन, बट लेकिन, दाउ तू, यदि मेरे चेहरे को फिर से न देख सको, नेवर कभी, अर्थात तुम यदि मेरे चेहरे को फिर से ना देख सको, यहाँ इसका तात्पर्य है यदि तुम मुझे फिर से जीवित ना देख पाओ, तो प्रे फॉर माई सोल, तो मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते रहना। तो हे बेडीवर, मैंने तो अपने जीवन को जी लिया है और जो कुछ भी मैं अपने जीवन में किया है उसके लिए ईश्वर उसे स्वीकार करेगा और मेरी गलतियों के लिए क्षमा करेगा। लेकिन तुम, यदि तुम मेरे चेहरे को फिर से ना देख पाओ, अर्थात मुझे फिर से कभी जीवित ना देख पाओ, तो तुम क्या करना कि प्रे फॉर माई सोल, तो मेरी आत्मा की शांति के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहना। हे बेटीवर, यदि मैं फिर से जीवित न रहा, मुझे फिर से जीवित न देख पाओ, तो मेरी आत्मा की शांति के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहना। तो यही कुछ संवाद है राजा अर्थर के और उसके सबसे विश्वसनीय योद्धा बेडीवर के, जो इन दोनों के बीच में यात्रा करते समय जो ये संवाद है, उसी के बारे में यह बताया गया, उसी को कविता के रूप में रख दिया गया है। आशा करते हैं कि यह आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को शेयर करें।